बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स का पार्ट 10 जो है वो हम करने जा रहे हैं। साथ साथ एमडीकेट केमिस्ट्री की भी तैयारी चल रही है। पार्ट 10 कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। एग्जाम्पल 10.6 जो है पहले ये देख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है ये। अच्छा, राउल्ट्स लॉ की प्रॉब्लम्स जब भी आए ना, आप उसको दो एरियाज़ में डिवाइड कर दें। ठीक है, दो एरियाज़ में डिवाइड कर दें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक एरिया वो है जिसके अंदर सॉल्यूट जो है सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है लिक्विड है। जैसे कि पानी को नमक में हल करके आपने बना दिया। ये स्टार्टिंग वाला केस है राउल्ट्स लॉ का। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज हैं? 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है, जिनको थ्री फॉर्म्स ऑफ राउल्ट्स लॉ कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है वो ये वाली है हमारे पास, P बराबर है P0x1। दूसरी फॉर्म जो है हमारे पास ये है डेल्टा P बराबर है P0x2। और तीसरी फॉर्म जो है हमारे पास वो ये है डेल्टा P डिवाइडेड बाय P0 और x2। ये 3 फार्मूलाज हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं, ठीक है भाई। और अगर आपके पास सॉल्यूट भी जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट केस जो है ना, ये वाला, इसी में चेंजेस होगी। ये हो जाएगा PA बराबर है P0A और x1। इसी तरह क्योंकि सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो अगर इसी तरह दूसरा लिक्विड है, दो लिक्विड्स को आप मिक्स करके सोल्यूशन बना रहे हैं ना, दूसरा लिक्विड है तो वो हो जाएगा PB बराबर है P0B x2। ये 2 केसेस हैं, इनको अपने पास नोट कर लें आप। राउल्ट्स लॉ की प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को डील करने में आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 10.6 जो है ना, ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको मोल्स दे रहा है ग्लूकोज के, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये केस ये वाला है या ये वाला केस है, ठीक है। अच्छा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इसने आपको दिए हैं 0.15। अब ये पहला वाला केस लग रहा है, ये वाला सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। वजह भाई ग्लूकोज जो है ये सॉलिड होता है ना, ठीक है, आसान सी बात है। और यहाँ पर आपके पास मोल्स ऑफ वाटर हैं, मोल्स ऑफ वाटर, इसके भी मोल आपको दिए गए हैं 5.8, ठीक है। आपसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ रहा है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये आपसे पूछ रहा है। और आपको इसने वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इसने आपको दिया हुआ है 17.5 टोर, ठीक है भाई। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में से कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला फार्मूला है ही लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, इनके साथ आप लिख दीजिए, ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये सिंपली वेपर प्रेशर, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा P0x2। अब यहाँ पर ये P0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा P तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। P0 जो है इसका मतलब यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, बल्कि सब्सटेंस नहीं, लिक्विड ही भाई। वेपर प्रेशर तो लिक्विड का ही होगा ना, सॉरी, प्योर लिक्विड।
ये वो है। और ये जो है x2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है? बिल्कुल है, ये रहा। तो इसकी वैल्यू तो आ गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। अब इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट x2, और x2 फाइंड आउट करना है तो आपको पता है x2 जो है उसका फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने का, कि x2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर आप x1 प्लस x2 इसको लीजिए और यहाँ पर x2 को लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, यानी कि मोल्स। अब यहाँ x2, x1, x2 लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि n लिख देता हूँ। n जो है ना, स्मॉल n, ये नॉर्मली नंबर ऑफ मोल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल n। तो मैं इसको n2 कर देता हूँ, इसको n1 कर देता हूँ और इसको n2 कर देता हूँ। अब यहाँ पर x2 तो हो गया मोल फ्रैक्शन, n2 मतलब मोल्स ऑफ ग्लूकोज। कितने मोल हैं? 0.15। इनको आप डिवाइड करेंगे, मोल्स ऑफ, दोबारा ये आ जाएगा 0.15 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 5.8, तो 0.15 इसको आप जमा कर लें और ये बन जाएगा आपके पास 5.95, 0.15 और 0.15 को 5.95 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.0252। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया x2। अब आपका मसला हल हो गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। P नॉट जो है वो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है 17.5 मल्टीप्लाई बाय x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि अभी आपने निकाल लिया है 0.0252। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.441 टोर, क्योंकि आपने प्रेशर फाइंड आउट किया है ना, जिसका यूनिट जो है वो टोर आएगा। ठीक है भाई, ये हो गया एग्जाम्पल 10.6। एग्जाम्पल 10.7 देख लें। एग्जाम्पल 10.7। एग्जाम्पल 10.7 के अंदर आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, उसके बारे में बता रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड जिसको वो ए कह रहा है। ठीक है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, वो कितना है? 37 mmHg। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, खैर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी उसने आपको नहीं दिया, लेकिन लिक्विड तो है ना। आ गया, क्लिक हुआ दिमाग में कुछ? ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस नहीं है। सॉल्यूट जिसमें सॉलिड है, सॉल्वेंट जिसमें लिक्विड है, नहीं, दोनों लिक्विड की बात कर रहा है। एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। तो एग्जैक्टली ये वाला केस होगा जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और ये वाली शक्ल हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये इसी की पहली वाली की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो एक तो इसने ये बताया, हमें वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दी, सिर्फ बताया है कि वेपर प्रेशर भी मौजूद है एक लिक्विड बी का। ठीक है, और तीसरे नंबर पे इसने वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन बताया, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन। ये वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए जो है अभी अकेला पड़ा हुआ है, ए लिक्विड जो है अकेला एक बीकर में पड़ा हुआ है। यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर 37 mmHg है।
फिर आप क्या करते हैं, इस ए लिक्विड को एक दूसरे लिक्विड बी के अंदर डाल देते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है। याद रहे कि अब यहाँ पर दूसरे बीकर में ए की हैसियत सॉल्यूट जैसी है, बावजूद ये कि वो लिक्विड है, लेकिन ए छोटा लिक्विड है, बी बड़ा लिक्विड है। तो ए जो है वो छोटा लिक्विड है और बी बड़ा लिक्विड है, तो ए जो है वो सॉल्यूट की हैसियत रखता है यहाँ पे। अब ये आपको बता रहा है, यही राउल्ट्स लॉ कहता है कि अब वेपर प्रेशर पे फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अब दूसरा लिक्विड भी साथ है ना कंटेनर में। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन जो है वो 37 से कम होके 33 mmHg हो गया, 33 mmHg हो गया। जानना क्या चाहता है आपसे, मोल फ्रैक्शन आपसे जानना चाहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये आपसे वो जानना चाहता है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये रहा वो वाला केस, इसमें PA बराबर है PA0 और x1। अब समझ जाइए, इसके अंदर ये हमारे पास वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि ये रहा। इसके आगे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे पास PA, ठीक है, और ये वेपर प्रेशर ऑफ A इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A अलोन, ये रहा प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का मतलब अलग से ये लिक्विड बीकर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये PA ये रहा, PA0 ये रहा, ठीक है। ये रहा वो मोल फ्रैक्शन जो कि आपसे उसने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A बता दीजिए, ठीक है। तो अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास PA डिवाइडेड बाय PA0 बराबर हो गया x1 के, ठीक है। अब क्या आपके पास ये PA जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन, ये है, बिल्कुल है। क्या आपके पास PA0 है जो कि प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल, ये रहा 37। तो सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है, x1 बराबर हो जाएगा PA की जगह पर क्या आ जाएगा 33, ठीक है भाई, और PA0 की जगह पर क्या आ जाएगा 37। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.891, जो कि आपकी बुक में भी है। तो जैसा उसने कहा था कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए, मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट कर दिया। ये सॉरी, ये x1 नहीं है, ये XA है, और ये x2 भी नहीं है, ये XB है। तो इसी तरह यहाँ फार्मूले में भी XA आ जाएगा, यहाँ पर भी XA आ जाएगा, यहाँ पर भी XA आ जाएगा, ठीक है भाई। दोनों एग्जांपल्स हो गई। अब इसके बाद जो है वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर वीडियो बनेगी और कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में, पार्ट 11 के अंदर, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।